जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों से अपना देश तो संभल नहीं रहा, लेकिन वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर बनने से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान कई बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपत्ति जाहिर कर चुका है। वहीं पाकिस्तान अब वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर बौखलाया हुआ है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने पत्र लिखा है। इस पत्र में पाकिस्तान ने यूएन के सामने राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाया है। पत्र के जरिए पाकिस्तान ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह भी इसी तरह के खतरे का सामना कर रही हैं। बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट 25 जनवरी को सार्वजनिक कर दी गई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई है। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट से भी पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। During the recent survey, this stone inscription was recovered from a room in the mosque. सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out. जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया। This is also brought out by the biography of Aurangzeb, Majlis Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels। और ये जदूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एएसआई ने रिलाई किया है और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जदूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया है मजलिस आलमगिरी की। बताया तो 1669 है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ढांचा है, उसी के ऊपर वो सारी चीजें बनाई यस, इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल prior to the construction of existing structure. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। दरअसल पाकिस्तान एक साजिश के तहत भारत के खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की हालत खस्ता हाल हो रखी है, लेकिन फिर भी वो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से लेकर पाकिस्तानी राजदूत मुनीर अकरम तक भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाने की साजिश रचने में लगे हुए हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।